आज 29 मई 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। फिर से मतलब 5000 साल पहले भी हम संगम युग में आए थे और बाप से ज्ञान लेकर ब्राह्मण बने थे, और उससे भी 5000 साल पहले फिर से बने थे, उससे भी 5000 साल पहले बने थे। ऐसा कितनी बार बने हैं, और अब फिर से अभी 5000 साल बाद फिर से बने हुए हैं, फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं बाबा के पास। हमारा ठिकाना कहाँ है? बाबा के पास। तो फिर से अपने ठिकाने पर हम पहुंच गए हैं। तुमने बाप द्वारा रचयिता और रचना को जान लिया है। अब बाबा आके हमको रचयिता का ज्ञान देते हैं कि कौन है रचयिता? बाबा, एक शिव बाबा, और रचना हम सब। तो अब तुमने बाप द्वारा रचयिता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। रोमांच खड़े हो जाने चाहिए माने लोम खड़ा हो जावा उचित, खुशी से। प्रश्न, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी में जाना है। अभी हमें सज धज कर ससुर घर जाना है। विष्णुपुरी मतलब ससुर घर, और पीहर, पीहर मतलब मायका, माँ का घर कौन सा है? परम धाम। परम धाम है माता पिता का घर, और ससुर घर है विष्णुपुरी। तो क्यों बाबा हमको क्यों श्रृंगार करा रहे हैं? क्योंकि अब बाबा हमको सजा धजा कर, कौन सा सजाना? गुणों से, शक्तियों से। हाँ, गुण और शक्ति से सजाकर बाबा हमको ससुर घर भेज रहे हैं, विष्णुपुरी। हम इस ज्ञान से, विष्णुपुरी कौन सा है? सतयुग। विष्णु वहां पे पालना करेंगे ना। श्री लक्ष्मी श्री नारायण दोनों को जब मिला देते हैं एक साथ, तो फिर क्या होता है? वो विष्णु। और वहां पे पालना कौन करेगा सतयुग में? विष्णु, मतलब श्री लक्ष्मी श्री नारायण। इसलिए विष्णुपुरी मतलब सतयुग। तो अब हम जा रहे हैं सतयुग। सतयुग जाने के लिए बाबा हमको गुणों से, शक्तियों से सजा रहे हैं। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर हैं। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। कहाँ पे पढ़ा रहे हैं? संगम युग में। पियर घर मतलब परम धाम से विष्णुपुरी ले जाने के लिए। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया है, आखिरीन वह मिले हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं। माशूक बाप को पुकारते हैं। हम आशिक हैं, वह माशूक है, यह भी कोई नहीं जानता। और दिन के उषा दीदी जिज्ञेस করছিলে आशिक और माशूक। तो আমরা প্রেমী প্রেমিকার মতো, আমরা প্রেমিকা আর পুরো दुनिया प्रेमिका और वो एका प्रेमी। हम आशिक हैं, वह माशूक है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। खास भारतवासियों को तुम देवी देवता थे यह भी भूल गए हो, तो तुच्छ बुद्धि हुए। अपने धर्म को भूल जाना, यह है तुच्छ बुद्धि का काम। अभी यह सिर्फ तुम ही जानते हो। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, यह भारत स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ है, 1250 वर्ष तो सतयुग था, और 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग त्रेता यह पास हो गया। पास हो गया मतलब चला गया, क्रॉस हो गया।
सतयुग त्रेता यह बीत गया। सतयुग की आयु कितनी थी यह भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है, अभी बाप आकर समझाते हैं। तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे, अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। कल जानते थे क्या पहले? नहीं। पहले नहीं जानते थे। बाबा आने के बाद हमको बाबा सब ज्ञान देते हैं। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गंवा दी, अभी पतित बन पड़े हैं। सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वह है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं हे पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो ही नहीं सकता। ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अपनी दिल के सवेरे उठकर पूछो, अमृत वेले का समय अच्छा है? सवेरे अमृत वेले बैठकर यह ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा तो कहते ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसको याद करते हैं हे भगवान, अभी वह हमको मिला है। जिसको हम हे भगवान कहते हैं, अभी वह हमको मिला है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप, यह है बेहद का बाप। कौन है लौकिक बाप? हमारा जन्मदाता बाबा। हाँ हाँ, जन्मदाता बाबा। और बेहद की बात शिव बाबा, सब की बात। थोड़ी देर गुस्सा। वह है लौकिक बाप, यह है बेहद का बाप। शिव बाबा है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। जो हमारे लौकिक पिता हैं, वह भी किसको याद करते हैं? उसी बेहद के बाप को, उसी भगवान को याद करते हैं। तो बापों का बाप, पतियों का पति वह हो गया। कौन हो गया? शिव बाबा। शिव बाबा हो गया हमारे पिताओं का भी पिता और हमारे पतियों का भी पति। यह भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम बच्चे बने हो। बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ। শুনতে পাচ্ছ সবাই? ভালো করে? अच्छा, अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ। ना ना, यह है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। किससे श्रृंगारा जाता है? बाबा किससे श्रृंगार करते हैं? गुणों से, शक्तियों से। अभी तुम पियर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक थे। अभी कोई बोल सकता है क्या मैं विश्व का मालिक हूँ? नहीं। लेकिन सतयुग में जब महाराजा महारानी बनते हैं तब कह सकते हैं कि हम राजा रानी हैं। अभी तो कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं हमको अभी श्रृंगारा जाता है। अभी तुम पियर घर में हो। पियर घर माने मायका, बापेर बड़ी। तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक
कलयुगी हैं, हम तो संगम युगी हैं, फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है। विश्व की बादशाही देने वाला कौन है? शिव बाबा। हाँ बाबा। तो अभी शिव बाबा आया है। अभी संगम युग पर वह आए हैं। ज्ञान दाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सदगति होती है। तत्वों सहित, देखो बाप के पास क्या लिखा है अंडरलाइन, ज्ञान दाता एक ही बाप है और कोई ज्ञान हमको दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? किसी को पता और ही पास नहीं से है। ज्ञान हाँ नहीं है पास। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे, लेकिन हम मनुष्यों को ही गुरु बनाते आए हैं आज तक, और अभी भी सब वही काम कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य कोई भी, बाप का कोई भी मनुष्य ज्ञान दे नहीं सकता, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सदगति होती है। सदगति बाप के अलावा और कोई कर ना सके। तत्वों सहित सबकी सदगति हो जाती। सोचो, मनुष्यों की तो सदगति होती है, मनुष्य आत्माओं की सदगति होती है, साथ में तत्वों की भी होती। तत्व मतलब प्रकृति के 5 तत्व है ना, आकाश, वायुमंडल, धरती, पानी, अग्नि, ये पांचों तत्व की भी सदगति होती है। पांचों तत्व भी एकदम शांत होते हैं, पवित्र होते हैं। मनुष्यों के पास सदगति का ज्ञान है नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान हैं। नई दुनिया है ही सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर बाप आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है, खाई खुशी रहने नहीं देती। तो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बात चाहिए ना, सभी आत्माओं का बाप एक है। वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। सब बाबा से मिलेंगे क्या? सब ज्ञान लेंगे? नहीं लेंगे। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स कहा जाता है ना, गीता पाठशाला, यह अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। अब यह कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है। म्यूट कर देता हूँ। अच्छा, अब यह कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके। माने एक जन्म में जो शरीर मिला था, दूसरे जन्म में क्या वही शरीर मिलेगा? नहीं मिलेगा, एक जैसे नहीं हो सकता। तो एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो, पार्ट बजाते मतलब कर्म करना। एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल ना सके, कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है। बाकी वह शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति मैं ही आकर देता हूँ। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। भारतवासियों को भी आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है। किसको आना पड़ता है? शिव बाबा को। हर कल्प में आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ, आता रहूंगा।
अनेक बार आया हूँ, पहले भी कई बार आया हूँ और आगे भी आता रहूंगा। इसकी एंड नहीं हो सकती। तुम चक्र लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की। अब बाप को रचयिता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा को का कोई रचता है। रचयिता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। सतयुग में जिन्हों का राज्य था फिर गंवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ, बच्चों को एडॉप्ट कराता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो ना, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आएंगे भी ना। यह भी किसी को समझ में नहीं है कि याद क्यों करते हैं, तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ, वह तो समझते हैं लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं। याद फिर भी पतित पावन को करते हैं। हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई, बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। यह फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नॉलेजफुल हैं। एक बाप ही है जो बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं। देखो, एक बाप ही है जो बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, लेकिन खुद नहीं बनते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। कोई कामना नहीं है मैं बन जाऊं मालिक, मेरा नाम हो, ऐसी कोई कामना बाबा के अंदर नहीं है। हमको सामने खड़े कर देते हैं। मनुष्य कहते हैं कि हम फल की आस नहीं रखते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं है। ऐसे जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। अच्छा, सन्यासी रा कौन है सन्यास? सन्यासी कब लेते हैं सन्यास? यंग एज में। लेकिन छोटा वाला उम्र कहाँ बिताते हैं? माँ बाप के पास, है ना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेते। गृहस्थियों के पास मतलब अपने माँ बाप के पास। भाई अभी आज सन्यासी है, पिछले जन्म में वो जो कुछ भी था, लेकिन पुनर्जन्म तो लिया। कहाँ लिया? गृहस्थियों में आके। माँ बाप है मतलब गृहस्थी में आके लिया ना पुनर्जन्म। तो सन्यासी जो बनता है वो तो बाद में बनता है, पहले तो अपने माँ बाप के पास जन्म लेता है, बड़ा होता है, उसके बाद सन्यास लेता है। बाबा बोलते सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं। कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं। गीता में क्या लिख दिया है? कहते भगवान उवाच मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते मैं अपने को ऐसे गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। कुत्ते बिल्ली सब में हूँ। सब में हूँ क्या? बाबा पूछते हैं सब में हूँ। मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो। मैं अपने को फिर यह कैसे कहूंगा? क्या चीज कैसे कहूंगा? सर्वव्यापी। कितना झूठ है, ज्ञान तो कोई में है ही नहीं। सन्यासियों आदि का मान कितना है, क्योंकि पवित्र है। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं। यहाँ तो पत्नी को कहते हैं कि तुम्हारा पति ही गुरु है, तुम्हारा पति ही तुम्हारा ईश्वर है, दूसरा कोई भी गुरु नहीं। वह तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। सतयुग में तो गुरु था नहीं, भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं।
पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं यह भाई बहन बनाते हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो। दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान, विकार की बास निकल जाती है। बास माने दुर्गंध, विकारे, 5 विकारे दुर्गंधो बेरिए जाए। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? यह तो महान पाप है। पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब घर द्वार छोड़ के सन्यास ले लेना। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। प्रवृत्ति माने अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छीछी बनाया है, यह भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म लिए हैं, यह तो हम अच्छा कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं। समझ जाता है यह देवी देवता धर्म का नहीं है, स्वर्ग में आ नहीं सकेगा। प्रजा में भी कम पद लेंगे, प्रजा में भी अच्छा पद कम पद है ना। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। कभी यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं, राजाई स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था, स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई, जिससे यह पद पाया। फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं। तुम पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़े ही गीता का ज्ञान कहाँ गया? फिर थोड़े ही गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। ज्ञान से सदगति मिल गई, तुम पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़े ही गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। ज्ञान से सदगति मिल गई, जितना पुरुषार्थ उतना पद ऊंचा पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया था वह करते रहते हैं। साक्षी हो, देखना है। टीचर को भी देखना है, इसने हमको पढ़ाया है। हमको इनसे भी होशियार होना है। मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है ऊंच से ऊंच बनने की। मूल बात है ही सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनना है। यह समझने की बात है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को भी याद करना है, तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पवित्र यहाँ सब पतित है, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था यह किसी को पता ही नहीं। दुख में कहते हैं हे भगवान हे राम, यह दुख क्यों दिया? अब भगवान तो किसी को दुख देते नहीं, रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भल कहाँ भी जाओ। बाबा ने क्या कहा? और कोई राज्य हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा। कितना धर्म रहेगा? एक ही धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भले कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है। मन मनाभव का लक्ष्य तो मिला है, बाप को याद करो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते। यह याद पक्की चाहिए, तो फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। क्या बोले बाबा? बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते। यह याद पक्की चाहिए, तो फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सदा रहेंगे हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार,
सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया हुआ है, हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करे। वह बापों का बाप, पतियों का पति, ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान, 22 की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वरदान, 22 की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास 22 की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है। जैसे वायरलेस होता है ना फोन, वायर के बिना भी काम करता है। जैसे मोबाइल फोन है हमारा, उसमें कोई वायर लगा है क्या? नहीं लगा है, उसको हम कहीं पे जा सकते हैं। तो वैसे ही 22 की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों के अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास 22 की शक्ति है, जिन बच्चों के पास 22 की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे वंडरफुल तार है, इसमें बीच में है। इंटरफियर नहीं कर सकती, तो सूक्ष्म वतन की रौनक को अनुभव करने के लिए स्वयं को 22 की शक्ति से संपन्न बनाओ, पाप मुक्त बनो। जैसे ही हम लोग छोटी छोटी बात को दिमाग से हटाएंगे, साफ स्वच्छ क्लीन बुद्धि वाले बनेंगे, तो जैसे वायरलेस फोन दूर दूर से बातों को कैच करता है, वायरलेस है फिर भी कैच करता है, वैसे ही हम भी 22 बन जाएं, पाप मुक्त हो जाएं, तो जगह जगह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम भी पाप मुक्त हो जाएंगे, हमारी बुद्धि स्वच्छ क्लीन हो जाएगी। तो जैसे वायरलेस अभी दूसरों दूर से कोई फोन कर रहा है तो बात कैच कर ले रहा है, वैसे हम भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे रहेंगे तो एक दूसरे का बात कैच कर सकेंगे। स्लोगन, किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षण होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना। किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, जैसे स्थूल शरीर में, जो हमारा ये जो शरीर है, स्थूल शरीर में सांस चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। ब्राह्मण जीवन का सांस क्या है? पवित्रता। क्योंकि ब्राह्मण जीवन शुरू पवित्रता से और खत्म भी कहाँ जाकर? पवित्रता में, इसीलिए ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। ओम शांति। ओम शांति। বুঝতে পেরেছো সবাই? ঠিক আছে। রাখছি তাহলে। আর টুম্পাদি, তোমাকে আমি 2 দিন ধরে ফোন করেছিলাম, তুমি হয়তো কাজে ব্যস্ত।